युवा कृष्ण वृंदावन की जीवंत गलियों में अपने प्यारे दोस्तों के साथ खुशी से खेलते हैं। तंग और धूल भरी गलियों में गेंद का पीछा करते हुए उनकी हंसी हवा में गूंज रही है। अचानक गेंद फिसल जाती है और सीधे अंधेरी घुमावदार यमुना नदी में लुढ़क जाती है। बच्चे डर के मारे जम जाते हैं, ये जानते हुए कि नदी का पानी एक नाग द्वारा जहरीला कर दिया गया है। कृष्ण शांत भाव से खड़े हैं, उनके होंठों पर एक सौम्य मुस्कान है और वे अशांत जल को देख रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह दिव्य आत्मविश्वास के साथ नदी के किनारे की ओर चलता है। एक शक्तिशाली छलांग के साथ कृष्ण यमुना की धुंधली खतरनाक गहराइयों में गोता लगाते हैं। सतह के नीचे पानी गहरा, ठंडा और एक अजीब सी खामोशी से भरा हुआ है। अचानक विशाल और भयानक सर्प कालिया छाया से बाहर निकलकर हमला करता है। कालिया अपने विशाल विषैले शरीर को कृष्ण के चारों ओर लपेट लेता है और उन्हें बलपूर्वक कुचलने का प्रयास करता है। कृष्ण पूरी तरह स्थिर हैं, उनका दिव्य आभा मंडल गहरे पानी के विपरीत चमक रहा है। एक तीव्र गति के साथ कृष्ण सर्प के केंद्रीय फन पर कूद पड़ते हैं, जिससे वह जीव आश्चर्यचकित हो जाता है। एक जादुई लयबद्ध नृत्य शुरू होता है। जैसे ही कृष्ण नाग के सिर पर शालीनता से चलते हैं, कृष्ण द्वारा उठाया गया हर कदम दिव्य ऊर्जा का संचार करता है, जो नदी के भीतर के घातक विष को निष्प्रभावी कर देता है। पानी साफ होने लगता है और काले रंग से बदलकर एक चमकते हुए क्रिस्टल जैसे नीले रंग में बदल जाता है। नदी के किनारे ग्रामीण इस दृश्य को पूरी तरह से विस्मय और भय के साथ देख रहे हैं। अचानक आकाश खुल जाता है और ऊपर से सुगंधित फूलों की वर्षा होने लगती है। कालिया ईश्वरीय शक्ति से थककर और पराजित होकर अंततः समर्पण में अपना सिर झुकाता है। कृष्ण ने सर्प को क्षमादान दिया और उसे सुरक्षा के लिए नदी हमेशा के लिए छोड़ने का आदेश दिया। सांप गहरे समुद्र में वापस चला जाता है, जिससे यमुना फिर से शुद्ध और जीवनदायिनी बन जाती है। जैसे ही कृष्ण दिव्य आभा के साथ जल से बाहर निकलते हैं, ग्रामीण खुशी से झूम उठते हैं। नदी के किनारे एकत्रित सभी लोगों के दिलों में खुशी और भक्ति फैल गई। वृंदावन का वातावरण शुद्ध शांति और आध्यात्मिक सद्भाव में बदल जाता है। कृष्ण फिर से अपने दोस्तों के साथ शामिल हो जाते हैं और उनका चंचल स्वभाव ऐसे लौट आता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्चे उसे गले लगाते हैं, हंसते हैं और अपने नायक की अविश्वसनीय और चमत्कारिक जीत का जश्न मनाते हैं। नदी धीरे धीरे बह रही है, जो एक सुंदर धन्य दोपहर की सुनहरी धूप को प्रतिबिंबित कर रही है। प्रकृति स्वयं आनंदित प्रतीत होती है, पक्षी चहचहा रहे हैं और पेड़ हवा में झूम रहे हैं। इस दिन की याद सभी लोगों के दिलों में अंकित है। कृष्ण की दिव्य उपस्थिति वृंदावन को सभी नुकसानों और काली परछाइयों से बचाती रहती है। कालिया पर नृत्य की किंवदंती साहस की एक कालातीत कहानी बन गई है। आस्था बहाल हो गई है और कृष्ण तथा उनके भक्तों के बीच का बंधन और मजबूत हो गया है। शांति पूरे क्षेत्र में छा गई है, जो गांव के हर घर में सुकून लेकर आई है। यमुना पवित्रता का एक पावन प्रतीक बनी हुई है, जिसे प्रभु के स्पर्श से शुद्ध किया गया है। कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजा रहे हैं, जिससे हवा मधुर संगीत से भर गई है। दुनिया आराम से है, यह जानते हुए कि उनका रक्षक हमेशा उन पर नजर रखे हुए है। वृंदावन शाश्वत प्रकाश से जगमगाता है, जो सदैव भगवान कृष्ण की कृपा से धन्य है।